आज शुरू करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर का दूसरा पार्ट। वो तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब ये मेन पार्ट आपका आ गया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखना, थ्योरी अभी है स्टार्टिंग में, उसके बाद चलेगा। चल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, 4 दे दिया। न्यूमेरिक वैल्यू भी मालूम है, कौन सा सबसेल, सेल, फिर ऑर्बिटल, ये सारी चीज आ गया स्पिन के साथ। अब देखना, इफ n is 1, इफ n is 1 मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सेल। तो फर्स्ट सेल में l कितना हो जाएगा? 0। फर्स्ट सेल, फर्स्ट ऑर्बिट जो बोल दो, चलिए फर्स्ट ऑर्बिट बोल दो, फर्स्ट सेल बोल दो, 0। 0 का मतलब क्या है? l अगर 0 है तो कौन सब सेल? s सब सेल। मतलब क्या हो गया? s सब सेल। देखो अपने आप सब कुछ क्लियर होते चलेगा। अगर n अगर 1 है तो l क्या होगा? 0 to n-1। तो 0 0 n-1 1 - 1 है 0 इज 0। m क्या होता था? -l to +l। मतलब क्या है? 0 -0 + 0 ही 0 ना, तो 0। इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट सेल में सिर्फ एक सबसेल होता है s सबसेल, जिसमें एक ही ऑर्बिटल है, जिसका नाम क्या है? s। जिसमें क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा मैक्सिमम। वो कौन देगा? s ±½ एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ±½ चलो वो भी लिख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 2, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना? 1 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन। और देखते हैं इसको क्या कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, ये 9th क्लास की चीज थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सेल इक्वल टू 2n², वेयर n इज द सेल नंबर। अगर n 1 लिया तो क्या हो जाएगा? 2 × 1² इज 2। मतलब फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। n = 2 मतलब सेकेंड सेल में कितना होगा? तो 2n², 2 × 2² is 2 × 4 is 8। सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। n is 3, 2 × 3² is 18। 4 के लिए 2 × 4² 32, so on। तो फर्स्ट सेल में कितना गया? 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए ऐसे आते हम लोग, इफ n is 2, n is 2 का मतलब क्या हो गया? सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में क्या हो जाएगा? l is 0 1, 0 to n-1 मतलब क्या? 0 and 1। तो क्या हो गया? s and p सबसेल। m क्या होगा? अब देखना दोनों पे अलग अलग होगा। s के लिए क्या होगा? 0 0 का मतलब क्या? एक ऑर्बिटल। 1 के लिए क्या होगा? -1 0 +1, तो इसमें कितना होगा? 3 डब्बी। -1 0 +1 0। तो s क्या होगा? ±½ सब में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे भी निकाले थे हम लोग ना कि सेकेंड सेल में कितना रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 18। चलिए ये क्लियर हो गया कि अगर n2 है तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आया और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए नेक्स्ट वन इज थर्ड सेल, मतलब n is 3। n is 3 तो क्या होगा भाई? अगर थर्ड सेल है तो देख लेते हैं इसमें
इफ n इज 3, मतलब क्या होगा, थर्ड शेल, थर्ड ऑर्बिट जो बोलते हो चलेगा। L क्या हो जाएगा, 0 1 2, मतलब क्या हो गया, S E एंड D सब शेल। ठीक, चलिए M क्या हो जाएगा, अब तीनों के लिए अलग अलग बनेगा। 0 के लिए 0, 1 के लिए -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2, मतलब क्या हो गया, S में एक ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल। ठीक है, -2 -1 0 +1 +2, सभी में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। टोटल ऑर्बिटल कितना हो गया, 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9। S कितना हो गया, ±½ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 × 2 इज 18 इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग, n इज 4, अगर n आपका 4 है तो क्या होगा, फोर्थ सेल, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2 3, मतलब S P T एंड F सब शेल। ठीक, तो M की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 का तो पहले जैसा दे देता हूं, एक और बढ़ जाएगा इसमें। 3 के लिए क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 7 ऑर्बिटल ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक, S is ±½ maximum number of electron, कितना हो गया, 7 5 12 3 15 1 16, 16 × 2 is 32 electron। क्लियर है, ये भी थ्योरी है वो। अब क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अब क्वेश्चन आपका है, राइट write the set of 4 quantum number, write the set of 4 quantum number for last electron for sodium atom। फिर से क्वेश्चन लिख लीजिए, write the set of 4 quantum numbers for लास्ट एंड सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। क्वेश्चन था सोडियम का इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट आप एड्रेस दीजिए, नीचे कर सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। अब लेते हैं हम लोग आंसर में इसका, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें लेते हैं फॉर सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन और सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 3s1, इज 3s1, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका 2p6। अब इसके लिए n, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, थर्ड सेल के एस सब सेल का पहला इलेक्ट्रॉन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चलो NS 3 L। अब तुम्हारे मन में जाएगा कि L की वैल्यू 0 1 2 होना चाहिए। ठीक है, वो तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है किसमें, एक इलेक्ट्रॉन है कहां, तो बताना है क्या, S के लिए L की वैल्यू क्या होती थी 0, अब 1 2 लिखेंगे ही नहीं। ठीक, M क्या हो गया,
अगर L 0 है तो M भी 0 ही होगा। S इसमें एक ही ऑर्बिटल था और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली हम लोग प्लस हाफ ले लेते हैं। माइनस हाफ भी लेंगे तो गलत नहीं होगा, ये ध्यान रखें। मर्जी है कि भाव ऊपर की ओर ले लें, नीचे की ओर ले लें, जनरली हम लोग ऊपर की ओर को प्लस ले लेते हैं। चलो, ये हो गया जिसके लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट। चलिए फॉर सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा 2p6। 2p6 के लिए क्या होगा n। 2p6 का मतलब क्या हो गया, सेकेंड सेल के p सब सेल का सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, इट्स सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, यही ना। चलो जी, n इज 2 सेकेंड सेल, l और कोई 0 1 ना, किसमें है p में, p के लिए क्या हो जाएगा 1, ठीक। m अब m में कहोगे सब -1 -2 -0 -1 0 +1 ले लेते हैं, नहीं, देखना इसमें क्या करते हैं। -1 0 +1 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, कहां गया सिक्स्थ, +1 नहीं, मतलब इसमें +1 लिखेंगे। यही ट्रिक है, ध्यान से। m की वैल्यू -1 0 +1 होना चाहिए था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं एक ही जगह रहेगा भाई, 2-3 जगह तो रहेगा नहीं, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है, वो भी कहां जा रहा है, डाउनवर्ड, मतलब SS -1। ये आपका एग्जैक्ट आंसर हुआ, ठीक। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। चलिए, सबसे पहला ले रहा हूं कि राइट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, फिर से राइट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों सेट देना है क्वांटम नंबर का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं क्लोरीन का, 17 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, राइट। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन होगा, 3p5, 17th इलेक्ट्रॉन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, 16th इलेक्ट्रॉन इज सेकेंड लास्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट का क्या हो जाएगा, 3p5, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 3p4, थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, 3p3। अब देखते हैं हम लोग फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या गया, मतलब 3p5 के लिए क्या होगा, NH3, मतलब थर्ड सेल के p सब सेल का फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड सेल के NH3, p के लिए L की वैल्यू 1। अब m की वैल्यू 1 के लिए आता था -1 0 +1, जाएगा किसमें, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं हम लोग, 3 1 2 3 -1 0 +1 1 2 3 4 5, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 0 में, m की वैल्यू क्या ले लिया, 0, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि डाउनवर्ड ले रहे हैं हम लोग, अपवर्ड को प्लस हाफ लेते थे, डाउनवर्ड को माइनस हाफ ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n is 3, L is 1, m is 0 and s is -half. Similarly for second last electron means 3p4, 3p4 के लिए क्या होगा, n is 3, p के लिए L की वैल्यू 1, अब m की वैल्यू, m पर परेशान करते हैं, समझने की कोशिश करना। m में क्या था, 3 डब्बा था, -1 0 +1, एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर कहां जा रहा है, -1 में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए m की वैल्यू -1 और s की वैल्यू डाउनवर्ड के लिए -half। चलिए फॉर थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n is 3, p के लिए 1, सही है, इस दोनों में ज्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर m की वैल्यू आती है, थर्ड कहां जा रहा है, 1 2 3, थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां गया, +1 में, इसलिए m की वैल्यू +1, और क्या है वो
अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एस की वैल्यू क्या ले लीजिए, +½ क्लियर है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, राइट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉर phosphorus atom. Last, second last and third last electron for phosphorus atom. Second example ले लिया मैंने। phosphorus के लिए कितना होता है, 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. For last electron क्या हो गया आपका, 3p3. सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 3p2. थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन इज 3p1. चलिए 3p3 के लिए n is 3, l is p के लिए l की वैल्यू 1 होती थी, 1. m की वैल्यू 3 है, -1, 0, +1, 1, 2, 3. थर्ड इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है आपका, +1 में, इसकी वैल्यू क्या हो गया, +1. और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसकी स्पीड क्या लगेंगे हम लोग, +½ ठीक। सेकेंड लास्ट के लिए क्या होगा, n is 3, l is 1, p के लिए 1 हो गया. m की वैल्यू फिर से चेक कर लेंगे हम लोग, होगा क्या, -1, 0, +1. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, 0 में, इसकी वैल्यू क्या हो गया, 0. और s अपवर्ड डायरेक्शन के लिए फिर से +½ चलिए फॉर थर्ड लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, 3p1 का मतलब n is 3, l is 1, m पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका, -1, 0, +1. एक इलेक्ट्रॉन जाएगा कहा, -1 में सबसे पहले, तो -1. s is अपवर्ड डायरेक्शन है, +½ हम लोग लेंगे. ये आपका आंसर हो गया. ये 2 एग्जाम्पल, ये क्लियर हो गया तो समझो क्वांटम नंबर क्लियर.